हेलो डियर्स, स्वागत किया जाता है आपका यूट्यूब चैनल आमस बुनियादी सोशल में। और दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार खुश मिजाज, स्वस्थ व तंदुरुस्त होगा, सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों व अन्य अहम पद होते हैं तो उनकी क्या क्या सैलरी होती है। और दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी की अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारे देश की अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सैलरी स्लैब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, हमारे देश की जो सबसे गरिमापूर्ण पोस्ट होती है वो दोस्तों होती है राष्ट्रपति की। और दोस्तों, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रपति की जो सैलरी है दोस्तों वो 5 लाख रुपए है। उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति आते हैं। और दोस्तों, जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं, ये उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं लेते क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसके हेड होते हैं। वो उसी पोस्ट के रूप में ही सैलरी लेते हैं जिसकी सैलरी है 4 लाख रुपए। उसके बाद आती है राज्यपाल। राज्यपाल की दोस्तों जो सैलरी है दोस्तों वो है 3.5 लाख रुपए। उसके बाद दोस्तों उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल की जो दोस्तों सैलरी है वो है 1,10,000 रुपये। अब अगर दोस्तों हम न्यायपालिका की बात करते हैं, ये तो थी कार्यपालिका के कुछ पार्ट। अब जैसे दोस्तों न्यायपालिका की हम बात करते हैं तो न्यायपालिका में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे ऊंची जो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है सीजीआई की होती है। सीजीआई को हम न्यायमूर्ति बोलते हैं। इन सीजीआई की जो सैलरी होती है मंथली सैलरी वो दोस्तों होती है 2,80,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के नीचे काम करने वाले अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं इनकी दोस्तों जो सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 रुपये। और दोस्तों यही सेम सैलरी जो अलग अलग स्टेट के अंदर हाई कोर्ट बने हुए हैं, उन हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनकी भी सैलरी दोस्तों 2,50,000 रुपये ही है। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट के नीचे जो अन्य न्यायाधीश काम करते हैं उनकी सैलरी है 2,25,000 रुपये, 2.25 लाख रुपये। तो दोस्तों ये जो डाटा मैंने ऊपर लिखे हैं इन सभी डाटा की जो सैलरी है डिफाइन है, आसानी से हमें पता लग जाएगी कहीं से। लेकिन दोस्तों हमारे देश के अंदर जैसे पीएम की पोस्ट है, पीएम के नीचे जो काम करने वाले कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से स्टेट के अंदर सीएम होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले मंत्री होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। उन सब की सैलरी को डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पर भी। उन सब की सैलरी को संसद के द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। उनके सैलरी के अंदर अलग अलग के भत्ते ऐड किए जाते हैं और इनकी सैलरी को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आरटीआई के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि 2005 के अंदर आया था, इसके जरिए ही इनकी सैलरी को पता लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक डाटा लिख रहा हूँ आरटीआई के ही, जैसे कि जो पीएम होता है सबसे बड़ी पोस्ट कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है पीएम, उनकी जो सैलरी है दोस्तों वो है 1,60,000 रुपये। उसके बाद जैसे सीएम की सैलरी है वो वहाँ की जो राज्य हैं वो डिसाइड करता है कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है दोस्तों वो तेलंगाना के सीएम की है।
तेलंगाना के सीएम की सैलरी दोस्तों वो 4,10,000 रुपये है। उसके बाद जैसे दोस्तों दिल्ली के जो सीएम की सैलरी है वो दोस्तों 3,90,000 रुपये इसके अंदर पता लगाया गया है। उसके बाद जैसे दोस्तों हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा के जो सीएम की जो सैलरी है दोस्तों वो 2,88,000 रुपये बताया गया है। तो सेम वे में अगर आप लोग अन्य मंत्रियों की एमपी एमएलए की अगर सैलरी मंथली सैलरी को पता करना चाहते हैं तो वो आरटीआई के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों इनकी सैलरी के अंदर बहुत कुछ डाटा बहुत कुछ भत्ते ऐड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इनके अंदर जैसे इनकी सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे होता है। बेसिक पे के अंदर आवासीय भत्ता, प्लस में इनके जो बाहर आने जाने के खर्चे होते हैं ये भी भत्ता इनके सैलरी में ही ऐड होता है मंथली रूप से। उसके बाद इनमें जो बिजली पानी का खर्चा है इनका मंथली। उसके बाद जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा है उस निर्वाचन क्षेत्र का भी भत्ता इसके अंदर शामिल है। वो इसी निर्वाचन क्षेत्र द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। निर्वाचन भत्ता भी इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें इनके अंदर ऐड की गई हैं इनके सैलरी के अंदर, इनके मंथली पे के अंदर। तो दोस्तों ये था सैलरी स्लैब, अलग अलग प्रकार के अलग अलग पोस्ट का जिनका हमने अभी जाना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर दोस्तों वीडियो के अंदर आपको कुछ खामियां लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही। आपका समय शुभ रहे।